राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन पर विचार विमर्श किया और इसी श्रृंखला में गोखले जी के राजनीतिक दर्शन के जो बिंदु बाकी रह गए हैं उन पर पुनः चर्चा। मित्रों, विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश शासन की उदारवादी धारणा में विश्वास रखते थे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर उनका विश्वास था, परंतु वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करते थे। इसी के साथ ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए जब भारत अपने हितों को समझने लगेगा, औद्योगिक उन्नति कर लेगा, अपनी विकास की यात्रा को पूरा कर लेगा, राजनीतिक, साहित्य, वैज्ञानिक और कला के क्षेत्र में अपना संपूर्ण विकास कर लेगा, अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर लेगा, तो गोखले जी कहते हैं, गोखले जी चाहते हैं कि तब भारत को खुद का शासन ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन को सौंप देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, जब तक भारत संसार के महान देशों के समान राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्य, वैज्ञानिक और कला के क्षेत्र में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त ना कर ले, तब तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहे। और मैं चाहता हूं कि ये समस्त आदर्श ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत को प्राप्त हो। मित्रों, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के समान, या गांधी जी ने गोखले की जो राजनीतिक दर्शन है जिसमें वो राजनीति का आध्यात्मिककरण करना चाहते थे, यह विचार खुद गांधी जी ने गोखले जी से ही लिया। और गोखले राजनीति में छल कपट तथा ब्रिटिश शासन के शत्रुओं से गठजोड़ करने के पक्ष में नहीं थे। वो ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध घृणा फैलाने और षड्यंत्र करने का समर्थन करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। इसका कारण यदि हम देखें तो वो ये था कि वो एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इस हेतु वे केवल उचित साधन अपनाने के लिए ही तैयार थे और साधनों की पवित्रता पर उनका दृढ़ विश्वास था। उन्होंने राजनीति को किसी प्रसिद्धि या पद अथवा पैसा, धन की प्राप्ति के लिए नहीं अपनाया, अपितु देश की सेवा के लिए उन्होंने राजनीति को अपनाया। और इसलिए ही उन्होंने भारत सेवा संघ के उद्देश्यों को भी राजनीतिक क्षेत्र में सत्य, सेवा और त्याग का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। बाद में गोखले की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए, पहले भी बताया मैंने, गांधी जी ने इन बातों को अपनाया और देशवासियों को इस पर चलने की सलाह दी, इस मार्ग पर चलने की सलाह दी, इस रोड पर चलने की सलाह दी, ताकि वो अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। इस प्रकार गांधी जी कहते हैं, गोखले के बारे में टिप्पणी करते हैं और बताते हैं कि गोखले ने मुझे इस बात की शिक्षा दी कि प्रत्येक भारतवासी को जो अपने देश के प्रेम
का दम भरता हो। सदा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का ध्यान रखना चाहिए। उसे केवल जवानी जमा खर्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे देश के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं का आध्यात्मिक बनाना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। उन्होंने मेरे जीवन में उत्तेजना उत्पन्न की तथा वे अब तक उत्तेजना उत्पन्न कर रहे हैं। उस उत्तेजना से मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं तथा अपने आप को आध्यात्मिक बनाना चाहता हूं। मित्रों, इस प्रकार महान विचारक गोखले राजनीति का आध्यात्मिकरण करते हुए साधनों की पवित्रता पर जोर देते हैं। मित्रों, राजनीतिक दर्शन की इस कड़ी में गोपाल कृष्ण गोखले का विश्वास पाश्चात्य जो शिक्षा है, वेस्टर्न जो एजुकेशन है, उनमें दृढ़ विश्वास था। और गोखले ने दूसरे सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि 1833 में इंग्लैंड को दो मार्गों में से एक मार्ग को चुनना था। एक तो यह था कि भारत की जनता को अज्ञान तथा अंधविश्वास के गड्ढे में ही पड़े रहना दिया जाए, और दूसरा उसके लिए पाश्चात्य के ज्ञान के द्वार खोल देना, और ऐसा करके धीरे धीरे स्वयं अपनी उदार परंपराओं के स्तर तक उठाकर ले आना। अपनी उदारतम प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर उसने इस देश के लोगों को पाश्चात्य ज्ञान प्रदान करने का निर्णय किया। ऐसा मानना गोखले जी का था। कहने का तात्पर्य यह है कि गोखले पाश्चात्य शिक्षा को एक वरदान मानते थे, भारत के लिए उचित मानते थे, भारत के लिए, भारत के विकास के लिए अच्छा मानते थे, और इसके विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए गोखले ने एक बार कहा, यदि जनता की शक्तियों को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक बहने का अवसर नहीं मिलता तो किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी भी महत्वपूर्ण प्रगति की कोई आशा करना व्यर्थ है। मेरा मानना है, मेरा मत है कि भारत की जो वर्तमान दशा है उसमें पाश्चात्य शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य विद्या को प्रोत्साहन देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भारतीय मानस को पुराने विचारों की दास्ता से मुक्त करना और पाश्चात्य जीवन, विचार और चरित्र के सर्वोत्तम तत्वों को आत्मसात यानी ठीक रूप से मिलाना है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए न केवल उच्चतम वरन संपूर्ण पाश्चात्य शिक्षा उपयोगी है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार महान विचारक गोपाल कृष्ण गोखले पाश्चात्य शिक्षा को भारत के लिए एक वरदान मानते थे, और उसी से भारत अपने अंधविश्वास रूपी जितने भी आडंबर हैं उनसे मुक्ति पा सकता है, अंधविश्वास से मुक्ति पा सकता है, दास्ता से मुक्ति पा सकता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा वो भारत की एकता में उनका दृढ़ विश्वास था। सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनको दूर करने के लिए वो हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकता के दृढ़ समर्थक रहे हैं। श्री गोपाल कृष्ण गोखले हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे। वो कहते हैं, यदि भारत की इन दो महान जातियों में अनेक प्रकार के मतभेद बने रहे तो भारत का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में बना रहेगा, भारत का भविष्य उज्जवल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे हिंदू और मुसलमान जो आपस में झगड़ते हैं उन दोनों को मेरी सलाह है, उन दोनों को मैं परामर्श देता हूं कि उन्हें सहिष्णुता और संयम से काम लेना चाहिए, और अपने मतभेदों पर बल देने की अपेक्षा उन्हें चाहिए कि वो आपस में सहयोग करें, प्रेम करें, दोस्ती पर, मैत्री पर विश्वास रखें। इसलिए उन्होंने इस पर बल दिया, और वो हिंदू मुस्लिम प्रश्न को धार्मिक दृष्टि से देखते थे और कहते थे, कोई भी धर्म एक दूसरे से बैर करना ही सिखाता है, इसलिए दोनों धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मित्रों, राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने के लिए गोखले
भारतीयों की सर्वांगीण उन्नति पर विशेष बल देते थे। वो कहते थे, जब तक भारतीयों की नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक योग्यताओं का विकास नहीं हो जाता, वे अपने राष्ट्र की उन्नति में अपना पूर्ण योगदान नहीं कर सकते। उनका यह भी विश्वास था कि नैतिक उत्थान, ऊंचे चरित्र, कठोर परिश्रम और त्याग से भारतीय अपने देश का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। और इन्हीं विचारों को व्यवहारिक रूप देने के उद्देश्य से ही गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को भारत सेवक संघ की नींव रखी। इन्हीं आदर्शों का अनुसरण करते हुए गोखले ने नाइटहुड की उपाधि के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उन्होंने भारत सचिव की परिषद में के स्थान ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि ये उनकी देश की सेवा में रुकावट बनते थे। इसके अतिरिक्त गोखले समाज सुधार में विश्वास करते थे और समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने छुआछूत और कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। मित्रों, विद्यार्थियों, राजनीतिक दर्शन की इसी श्रृंखला में गोपाल कृष्ण गोखले मानव की प्रगति के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे। स्वतंत्रता में उनका गहरा विश्वास था। गोखले स्वतंत्रता के महान समर्थक थे और उनका दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति की आम तौर पर और पराधीन जाति की खास तौर पर प्रगति स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकती। इसलिए वो अपने देश के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में जितनी भी अधिक से अधिक स्वतंत्रता संभव थी, चाहते थे। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की भरपूर आलोचना की, कटु आलोचना की, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया था। और गोखले ने इसी आधार पर लॉर्ड कर्जन के भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक का खुलकर विरोध किया, क्योंकि इससे अंग्रेजों का अनावश्यक नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर बढ़ता था। गोखले ने जीवन भर अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का भी विरोध किया। मित्रों, इस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन के इस विचार विमर्श में के पश्चात भारत सेवक संघ, जो कि उन्होंने 12 जून 1905 को बनाया, भारत सेवक संघ की नींव रखी। इस पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि भारत सेवक संघ किस प्रकार अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है, कहाँ तक उसका वह सफल रहता है। अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।